So today we will be talking about muscles कि basically muscles क्या होता है। बेसिकली मसल्स हमारे पास ग्रुप ऑफ सेल होता है या एक ग्रुप ऑफ और या बंडल ऑफ टिश्यू को बोलते हैं। मसल्स बेसिकली हम लोग बंडल को बोलते हैं, बंडल ऑफ टिश्यू। बंडल ऑफ टिश्यू को बेसिकली मसल्स बोलते हैं। हम देखते हैं हमारी बुक क्या बोलती है। A muscle is a group or bundle of tissue in the body which can contract and relax to produce movement. जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बेसिकली क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। जो ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या फिर रिलैक्स करेंगे, ये फैसिलिटेट करते हैं मूवमेंट ऑफ द बॉडी फ्लूइड। इनकी वजह से बेसिकली मसल्स की वजह से हमारे बॉडी फ्लूइड की मूवमेंट होती है। अब पर्टिकुलरली हम बात करें तो लिम्फ की जो मूवमेंट होगी वो हमारे मसल्स की वजह से होगी। अच्छा देखिए, हमारे ब्लड की मूवमेंट किसकी वजह से होती है, हमारे हार्ट की वजह से होती है। हमारा हार्ट एक मसल है, ठीक है, मसल है, ठीक है। और लिम्फ की मूवमेंट कौन कराएगा, ये मसल ही तो करवा रहा है। पर्टिकुलर अब ब्लड रेगुलेट हो रहा है, सर्कुलेशन हो रही है एक हार्ट की वजह से, बट लिम्फ मूव कैसे करेगा। हमारे पास जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है उसकी मूवमेंट कैसे होगी, तो उसकी मूवमेंट बेसिकली हमारे पास मसल्स करवाएंगे। मसल्स क्या करेंगे, मूवमेंट करवाएंगे बॉडी फ्लूइड की, इसको हम बोलते हैं पर्टिकुलरली लिम्फ की मूवमेंट बेसिकली हमारे पास कौन करवाएगा, ये मसल्स करवाएंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट पॉइंट हुआ कि हमारे पास लिम्फ की मूवमेंट में काम आते हैं ये मसल्स। लिम्फ क्या है, बेसिकली हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड है हमारे पास, जो हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर होता है। तो ये क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ठीक है। नाउ मूव टू अदर पेज। अब पर्टिकुलरली हमारे पास 3 टाइप्स के मसल मौजूद होते हैं, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स। अब लेट्स स्टार्ट विथ स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स क्या होते हैं बेसिकली, स्मूथ मसल्स डू नॉट शो स्ट्रिएशंस हेंस कॉल्ड स्मूथ मसल्स। अच्छा अब बात करते हैं हमारे पास स्मूथ मसल की। स्मूथ मसल्स को हम लोग विसरल मसल्स भी बोलते हैं, विसरल मसल्स भी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं, बेसिकली स्मूथ मसल्स हमारे पास ऐसी बॉडी पार्ट इस उन जगहों पे मौजूद होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। विसरल ऑर्गन्स आपने पढ़ा होगा, विसरल ऑर्गन्स क्या होते हैं, बेसिकली जैसे ऑर्गन्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हो। विसरल मतलब इम्पॉर्टेंट या जो बोलते हैं वाइटल हो, जैसे कि हार्ट हो गया, लंग्स हो गए हमारे पास। तो ये सब क्या है, हमारे पास बेसिकली विसरल ऑर्गन्स है। तो विसरल ऑर्गन्स के लिए स्टमक हो गया, लंग्स हो गए, तो विसरल ऑर्गन्स के लिए क्या, विसरल मसल्स होंगे। तो विसरल मसल्स ही स्मूथ मसल्स है। इनको हम लोग स्पिंडल मसल भी बोलते हैं, इनको हम लोग स्पिंडल मसल भी बोलते हैं। अगर उनकी डायग्राम देखें तो इसके अंदर आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये अभी सही से पिक्चर नहीं बनी हुई, आई कैन शो यू, मैं पिक्चर बना देती हूँ। कुछ ऐसे करके हमारा आईलिड होता है हमारा, ठीक है, हमारा आईलिड होता है ना, वैसे हमारे पास स्पिंडल होता है और इसके बीचों बीच हमारे पास एकदम न्यूक्लियस होगा। तो बेसिकली ये मोनो न्यूक्लिएटेड होते हैं हमारे पास। ये हमारे पास क्या होते हैं, मोनो न्यूक्लिएटेड, हमारे पास होते हैं मोनो न्यूक्लिएटेड। देखिए स्पिंडल की तरह दिख रहा है, तब इसको बोलते हैं स्पिंडल, हम इसको बोलते हैं बेसिकली स्पिंडल शेप्ड। हम इसको बोलते हैं स्पिंडल शेप्ड, ठीक है। अब हम इसको पढ़ते हैं। These are present in hollow visceral organs like urinary bladder, respiratory tract, blood vessels and reproductive system. Hollow organs जो खोखले अंदर से, मतलब
काफ़ी जगह हो उनके अंदर से, हम तो उनको हॉलो ऑर्गन्स बोलते हैं। अब स्मूथ मसल सेल आर स्पिंडल शेप्ड, मैंने बताया स्पिंडल शेप होते हैं, और उनके पास सिंगल न्यूक्लियस होते हैं। मैंने को बोला कि ये मोनो न्यूक्लिएटेड होते हैं। ये क्या होता है हमारे पास? मोनो न्यूक्लिएटेड होते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू।